हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अर्चना चतुर्वेदी आज फिर एक बार आपके सामने, और आज मैं आपसे चंद बातें करना चाहूँगी। आज का जो हमारा दिन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में जो हम ये आज का दिन मनाते हैं। और आज के दिन का जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था, ये हमारी जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है, उनका संरक्षण है या उनका वितरण है, वो प्रॉपर स्टेप में सही तरीके से होना चाहिए। इस वजह से इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को बनाया गया है। जनरली हम क्या कहते हैं या क्या होता है कि आज का जो हमारा नियमित और संतुलित जो आहार है, जो आज हम लेते हैं, हमारे कल को वो स्वस्थ बनाता है, या कल हम उस अच्छे आहार को जो आज हम ग्रहण करते हैं वो कल हमारे कल को एक अच्छा हेल्थ देता है, जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। एक अच्छा खाना, शुद्ध खाना, पौष्टिक खाना, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो हम सबको नियमित और संतुलित आहार लेना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है हमें उतनी ही लेनी चाहिए। सुनने में, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बस सच बताइएगा कि हम कितने लोग हैं ऐसे जो इसको अमल करते हैं, सचमुच में अमल करते हैं कि हम अपनी प्लेट पे उतना ही भोजन लेते हैं जितनी की हमारी आवश्यकता है, या जितने में हमारा पेट भर जाता है। तो शायद बहुत कम लोग होंगे। या हम उतना ही खाना पकाते हैं जितने की हमें आवश्यकता है, हम एक्स्ट्रा नहीं पकाते हैं। ऐसा नहीं होता है जनरली। तो जो वेस्ट फूड होता है वो क्या होता है, वो सीधे जाके डस्टबिन में जाता है, जिसका कि कहीं कोई यूज़ नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उतना ही बनाइए, उतना ही पकाइए, और प्लेट में उतना ही लीजिए जितना कि आप खा सकते हैं, जितनी की आपकी आवश्यकता है। आपको लगता है कि आपने आज ज़्यादा पका लिया या आपके पास एक्स्ट्रा बन गया है, तो आप घर से निकलिए, उसको पैक करके आप घर से निकलिए। आपको रास्ते में इतने ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको उस खाने की आवश्यकता है, किसी न किसी कारणवश उनको खाना नहीं प्राप्त हुआ है, या वो अपने उस दिन के खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं। तो आप उनको वो खाना दे दीजिए जो आपके यहाँ बेकार में डस्टबिन में जाना है, वो कहीं किसी के पेट में जाएगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो किसान हैं वो जो मेहनत करते हैं, मतलब अपना खून पसीना एक करके वो इस फसल के उत्पादन के लिए डटे रहते हैं। चाहे कड़कड़ाती धूप हो, चिलचिलाती हुई ठंड हो, या कड़ाके की बारिश हो, मतलब वो खेत में डटे रहते हैं क्योंकि उनको ये काम करना होता है कंप्लीट। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे, वो खेतों में नहीं रहेंगे, तो फसलें नहीं उगेंगी। फसलें नहीं उगेंगी तो हम तक कैसे आएगा। हालांकि उनकी जो फसलें होती हैं, वो जो उगाते हैं, उनका शायद उनकी पूरी कीमत भी उनको नहीं मिल पाती होगी। उनको हमेशा इस बात का डर भी बना हो रहता है कि कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ में फसलें ख़राब हो जाएगी, कभी कम बारिश हुई, बारिश ही नहीं हुई तो अकाल पड़ जाएगा, हमारी फसलें नहीं होंगी। वो इस डर के साथ भी अपनी मेहनत में कमी नहीं करते हैं। वो मेहनत करते रहते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं। वो फसल वहाँ से निकल के, उनके खेत से निकल के, उन सफाई होके उनके घर पे पहुँच के, उनके घर से वो अनाज मंडी में जाके और दुकानदारों के पास, इस तरीके से जो वितरण प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए तब जाके वो हमारे पास आता है और हम उसको खाते हैं। तो हम उन किसानों को नमन करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, और उनके इस मेहनत में थोड़ी सी भागीदारी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भागीदारी अगर हम अपनी निभा लें और वेस्ट ना करें अपना फूड, तो एक तरीके से ये रिटर्न में हम उनको दे सकते हैं कुछ, जो रिस्पेक्ट के रूप में, ऑनर के रूप में, जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे अपना खाना बचाकर या वेस्ट ना करके, जिसका कहीं कोई यूज़ नहीं है, वो काम ना करके। तो प्लीज़ ये करिएगा। उनकी तपस्या, उनकी मेहनत में हमारी भी थोड़ी भागीदारी है। जहाँ पे हम निभा सकते हैं वो हम निभाएं, हम करें, बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता सब जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं फ़िलहाल दिल्ली में रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा जो कनेक्शन है वो एक गांव से ही है। मैं किसान फैमिली से ही हूँ। मैंने अपने घर में अपने दादाजी को भी किसानी करते देखा है, खेती बाड़ी करते देखा है। मेरे पापा आज रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी खेत देख रहे हैं, खेतों में काम करते हैं, तो मैंने सब देखा है। मैंने भी मुझे सारे प्रोसीजर्स लगभग पता है कि कैसे काम होता है, कैसी मेहनत होती है। और आप किसी एक गरीब किसान के घर में
बहुत बड़े किसान, बहुत बड़े ज़मींदार की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप किसी एक गरीब किसान के घर में जाइए जिसके पास एक छोटा ज़मीन है या वो किसी दूसरे की ज़मीन पे काम करके अपना जीवन चलाता है। वो एक गरीब किसान, हम सुबह उठते हैं ना तो हम सोचते हैं यार आज नाश्ते में क्या खाएंगे, क्या कुछ नया ऐसा बनाए कि बस दिल खुश हो जाए। और हम नई नई डिशेस बनाते हैं, नए नए तरीके से अपने खाने में चेंजेस लाते हैं और कुछ नया टेस्ट तैयार करते हैं और उसे हम खाते हैं, है ना, ताकि हमें कुछ नया मिले, कुछ अच्छा टेस्टी सा यम्मी सा मिले। आपको पता है जो एक गरीब किसान होता है उसके पास ये सोचने का टाइम नहीं होता है, उसको पता होता है उसको टाइम से खेत में जाना है। रात का बचा जो चावल होता है ना, रात की बची जो भात भी होती है ना, वो उस चावल को क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो उसी चावल को उठाता है, उसमें 1 गिलास पानी डालता है, थोड़े नमक मिलाता है, थोड़ी मिर्ची मिलाता है और वो वैसे ही खा लेता है। ये उसका ब्रेकफास्ट होता है। वो इस तरीके से खा के हमारे लिए खेतों में काम कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा बचाएंगे तो इस तरीके के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ उसके पास भी बचेगा, कुछ उसके पास भी ऐसा रहेगा कि वो अपने लिए भी कुछ थोड़ा डिफरेंट सोच सकेगा, कुछ अच्छा सोच सकेगा। तो प्लीज़ वेस्ट ना करें। साथ के साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आजकल तो चलो अभी माहौल ख़राब है तो हम बाहर नहीं निकलते हैं, हम होटलों में रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा रहे हैं, बट जब चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी तो हम जाएंगे ही। बहुत नॉर्मल सी बात है, ये हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, हम पहले भी करते थे, हम अभी भी करते हैं। तो एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं आप सभी से कि आप जब भी होटलों में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँ तो हम 1 आइटम 2 आइटम 4 आइटम ऑर्डर कर लेते हैं। हमें ये भी पसंद है, हम बहुत दिनों के बाद रेस्टोरेंट्स में आए हैं, हमने चीज़ें नहीं खाई हैं तो हम मैकडॉनल्ड से भी मंगा लेते हैं, हम पिज़्ज़ा हट से भी मंगवा लेते हैं, हम हल्दीराम से भी मंगवा लेते हैं, है ना, हम सागर रत्नम से भी मंगवा लेते हैं। मतलब हम 4-5 तरह की अलग अलग तरह की डिशेज़ वैरायटी सब मंगवा लेते हैं ताकि हम सबका टेस्ट करें। और जनरली होता ये है कि हम सबको नहीं खाते हैं, जितना भी हमें खाना मिलता है या वो जो हम लाते हैं उतना हम नहीं खाते हैं। बाद में क्या होता है, वो प्लेट में ऐसी रह जाती है, वो प्लेट एज इट इज़ उठ के वो डस्टबिन में जाती है। तो अगर पॉसिबल हो प्लीज़ आप इसको करना चाहें तो करिएगा ज़रूर, कि आपको लगता है कि आप जितना ऑर्डर करते हैं उसका हाफ पोर्शन ही आप खा सकते हैं, आप उसको कंप्लीट फिनिश नहीं कर सकते हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगी। और रेस्टोरेंट और होटल मैनेजमेंट को भी एक बात कहना चाहूँगी कि कस्टमर्स को ऐसी सुविधा दी जाए कि हम उनको अगर 1 प्लेट ऑर्डर करते हैं कोई भी डिश खाने के लिए तो हम उनको ये कहें कि प्लीज़ हाफ़ जो है आप मुझे खाने के लिए प्लेट में दे दीजिए और हाफ़ का आप पैकेट बांध दीजिए। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा पेट भी भर जाएगा, दूसरा हमें टेस्ट की जितनी चीज़ें खानी हैं हम वो खा भी लेंगे, क्योंकि हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम खा लेंगे आराम से और हमारा जो है टेस्ट भी पूरा हो जाएगा, मन भी भर जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और साथ के साथ जो हमने हाफ़ जो प्लेट्स थी उसकी जो हम नहीं खा सकते थे वो हमने पैक बनवाने के लिए हमने बोल दिया था, वो पैकेट को हम जब वापस आएँ तो वापस आते समय उस पैकेट को अपने साथ हम कैरी करें और रास्ते में हमें जो भी मिलता है, हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है, इसको नीड है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिल ही जाएंगे आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें लोग मिल जाते हैं, तो आप प्लीज़ उनको दे दीजिए। ये ज़रूरी ही नहीं है कि कोई भीख मांग रहा हो या कोई बहुत नीडी हो, हम उसको बिल्कुल ढूंढते रहे या हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें वाली बात नहीं है। हमें अगर लगता है कि कोई एक ड्यूटी करने वाला वहाँ पे कोई एक ऐसा गार्ड भी खड़ा है जो सारा दिन ड्यूटी दे रहा है वहाँ पे, तो शायद उसने भी कुछ नहीं खाया होगा या वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप खुशी खुशी अगर उसको प्यार से वो पैकेट देंगे ना तो उसके चेहरे की खुशी और वो जो ब्लेसिंग्स देगा ना उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को भी अमल में लाइए, क्योंकि हम ही हैं वो जो अच्छा कर सकते हैं और हम ही वो हैं जो हर चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और चीज़ों की तरफ गौर नहीं करते हैं जो कि हमें गौर करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत सी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, सेफ़ रहेंगी, वेस्ट नहीं जाएंगी और बहुत दिनों तक चीज़ें चलती रहेंगी। क्योंकि जो चीज़ें वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसका फिर कहीं कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अमल में लाइए, देखिएगा, करके देखिएगा, अच्छा लगेगा।
एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मुझे कोई सुन रहा हो और मेरी बातें अगर पहुंच सके तो जो मैंने जनरली देखा है मैं उसी पे बोलना चाहूँगी। हमारी जो फसलें होती है किसानों से निकल के घर से निकल के मंडी में पहुंच जाती हैं, बट मंडी में हमारे पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता या हमारे पास ऐसे गोडाउन्स नहीं होते इतने सारे कि वो अनाज को सुरक्षित उतने दिन तक, जब तक कि उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो जाए किसी और प्लेस में, तब तक उसको रखा जाता है। बट हम नेचर का कुछ नहीं कह सकते, नेचर कब कैसा क्या कर दे, कभी बारिश आ जाए, कभी किसी तरीके की सिचुएशन हो जाए, तो हमारे पास वो सुविधा नहीं होती है। और वो जो एक अनाज जो किसान एक पूरा सीजन मेहनत करता है, मेहनत करके साल में वो एक अनाज का भंडारण इकट्ठा करता है और वो जाके बल्क में मंडी में रख दिया जाता है, उसकी बिक्री हो जाती है, उसका मुआवजा उसको मिल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, उस अन्न का उसको पैसा मिल गया, किसान को उसने बेच दिया। बट वो जो हम तक पहुंचना चाहिए या वो जो सेफ रहना चाहिए, जो हमें लॉन्ग रन तक हमारा भरण पोषण कर सकता है, वो अनाज बारिश हो जाती है, भीग जाता है, वो वहीं ख़राब हो जाता है, वहीं वेस्ट हो जाता है। ये किसी एक पर्टिकुलर मंडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप हर एक स्टेट पे चले जाइए, हर एक स्टेट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए इस पे कि ये अन्न जो है वहाँ पे इस तरीके से बारिश में ना भीगे, सुरक्षित रहे, हमारे गोडाउन्स इस तरीके से हों और इतने हों जितनी की हमारी आवश्यकता है, ताकि हम स्टोर करके वहाँ पे रख सकें जब तक कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा बल्क में आ गया ट्रांसपोर्टेशन होने के पास भी हमारे पास अगर हमारे गोडाउन्स में बच रहा है तो हम उनको सुरक्षित रख सकें ताकि वो अन्न खराब ना हो। क्योंकि अगर वो अन्न खराब नहीं होगा, वो अन्न हमारे पास रहेगा, तो महंगाई भी थोड़ी कम ही बढ़ेगी। क्योंकि हमारे पास अगर सपोज़ मान लो अगले साल किसी कारणवश अकाल पड़ जाता है या पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में फसलें नहीं होती हैं, तो जो पिछली फसलें जो हमारी ख़राब हो जाया करती हैं, वो अगर ख़राब नहीं होंगी, तो अगर हमारी फसलें आने वाले साल में नहीं भी होती हैं तो हमारे पास एक बैकअप रहेगा और उस चीज़ के उपयोग से महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, किल्लतें भी नहीं होंगी बहुत ज़्यादा, और इतनी मारामारी भी नहीं बढ़ेंगी। तो इस पे भी कुछ विचार करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी इनके इंचार्ज होंगे या जो इन चीज़ों पे देखते होंगे, वो इस पे भी कुछ ना कुछ वर्कआउट करें ताकि चीज़ें ख़राब ना हो उस लेवल पे। हम एक इंडिविजुअल तो अपना चीज़ें बचा लेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके 135 करोड़ जनता है, बहुत सी चीज़ें बच सकती हैं, वेस्ट नहीं हो सकती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पेट भर ना खाएं, आप बिल्कुल पेट भर खाएं, अपना जितनी आपकी आवश्यकता है आप उतना खाएं, बट जो वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट वाली चीज़ों को बचाएं ताकि वो वेस्ट ना हो। और साथ के साथ जो बल्क में वेस्ट होता है, जो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक इंडिविजुअल इंसान उस पर कुछ नहीं कर सकता है, जिस पे जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो उस पर एक्शन ले सकता है और उस पर कुछ प्लान आउट करके उस पर कुछ नया और कुछ अच्छा कर सकता है, तो उनसे अनुरोध है मेरा कि प्लीज़ इस चीज़ को करिए। पहले मैं जाया करती थी एक्चुअली अपने गांव, जब भी जाती थी और इस तरीके की चीज़ों को देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, किससे कहूँगी भी तो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बट पता नहीं क्यों आज मुझसे रहा नहीं गया। और ये हमारा जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पे आज मुझे लगा कि मुझे चंद बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें बोलनी चाहिए आप लोगों को, तो मेरे मुँह से निकल गया और मैंने बोल ही दिया इसके बारे में कि सिर्फ एक प्लास्टिक ढक देने से हमारा वो अन्न सुरक्षित नहीं रहता है। बारिश का हमें नहीं पता होता है कि वो कितनी स्पीड से आएगा और क्या क्या बहा के लेके चला जाएगा। तो हम बचाएं, सुरक्षित रखें चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो ये उत्पादन है, ये जो संसाधन है जो हमें मिला हुआ है, वो बहुत मेहनत से आता है किसी के, तो उनकी मेहनत को ही ध्यान में रखते हुए हमें अगर कोई कह दे 1 घंटे के लिए धूप में खड़ा होने को, तो शायद हम नहीं खड़े हो पाएंगे, बट एक किसान सारा दिन 8 से 10 घंटे वो धूप में खड़ा रहता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसका काम है। तो उसकी इस मेहनत को, उसकी इस तपस्या को मद्देनज़र रखते हुए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी मेहनत की कदर करें
और अपनी ज़िम्मेदारियों को, हमारी जो सहभागिता है जो होनी चाहिए उसको समझें, उसको अमल में लाएं और उनका साथ दें, अपने किसानों का साथ दें, अपने सरकार की बनाई हुई नियमें जिसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं बीइंग अ इंडिविजुअल, तो हम वहाँ पे भी बिल्कुल अपना सपोर्ट दें, सबकी रिस्पेक्ट करें और अपना ख्याल रखें, संतुलित आहार लें, टाइम से लें, वेस्ट ना करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। जनरली बच्चे होता है, बच्चे 4 चीज़ें डिमांड करते हैं, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा फेंकते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे तो चलो नहीं समझ पाएंगे, बट एटलीस्ट बच्चे जो समझदार हो जाते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझने लगते हैं, उनको हमें सारी चीज़ें बैठ के अच्छे से प्यार से समझानी चाहिए कि ताकि वो भी इन चीज़ों को समझें और अमल में लाएं और आगे चल के वो भी लोगों को अच्छी बातें शेयर कर सके, क्योंकि जैसा हम सिखाएंगे, जैसा हम बताएंगे, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम घर में 4 चीज़ें अगर देंगे बच्चे को तो वो 4 चीज़ों का आदी ही रहेगा और उसको पता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, आधा फेंक भी दूंगा तो मुझे दूसरा मम्मा बना के दे देगी। तो थोड़ा इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। बहुत छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है, समझ सकती हूँ मैं, बट जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। मेरी भी छोटी बच्ची है, 4.5 साल की है, वो भी बहुत डिमांडें करती हैं। मैं भी उसके लिए हर दिन 4 चीज़ें बनाती हूँ, ये नहीं खाया तो वो नहीं खाया। क्यों? क्योंकि हम मदर हैं, हमें लगता है कि एटलीस्ट हमारे बच्चे का टमी फुल होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, तब पेरेंट्स को खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन होता है, तब हम कुछ खा सकते हैं। छोटा बच्चा है नहीं समझेगा, बट बड़े बच्चे तो एक लेवल पे जाके समझ जाते हैं, तो हमें बच्चों को अच्छी सीख भी देनी है और ये सेम चीज़ें आगे चल के हमें उनको भी सिखानी है। तो शायद बहुत समय ले लिया मैंने आप लोगों का, बट मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आपको मेरी कोई भी बातें अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई एडिशनल कमेंट हो जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे से जो हो सकेगा, अगर आप मुझे कोई बातें लिखते हैं जो आपको पूछनी हो, जाननी हो, उस पर भी मैं अगले वीडियो में आपसे आके बातें करूँगी। क्योंकि मैंने वैसे ही कहा था, अपना ये चैनल जो है, मेरी जो बातें हैं, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मेरी जज्बातें हैं, जो मुझे आमने सामने की चीज़ें दिखती हैं, जो मुझे लगता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। कविताएं मैं लिखती हूँ, शायरी स्टोरीज़ में लिखती हूँ, वो मैं आपको बीच बीच में सुनाती रहती हूँ, आप सुनते रहिएगा। बट जब जब हमें मौका मिलता रहेगा, हमें कोई अच्छी बातें, कोई ऐसी बातें सीखने का या जो एक्सपीरियंस मुझे कहीं से मिला है, तो वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करती रहूँगी। आप लोग मुझे सुनते रहिएगा, हमारा रिश्ता इसी तरीके से बना रहेगा, हमारी मुलाकातें ऐसी होती रहेंगी और हम मिलते रहेंगे। तो जाते जाते वीडियो का एंड करते हुए आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार, और जो मैंने कहा उस पर अमल करिएगा। जो लाइन किसी ने लिखी होगी, मैं रिपीट कर रही हूँ, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।